नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई सरकार बनने के बाद पहले संसद सत्र की तारीख तय, सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में दिए 1.5 करोड़, उत्सव फंड को बढ़ाकर किया 1.5 करोड़। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की पहली विदेश यात्रा 13 जून को। राजस्थान में अब भाजपा को मिलेगा नया संगठन। दौसा जिले में एक्सप्रेस वे पर आग का गोला बनी रोडवेज बस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की तारीख आ गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का पहला सत्र होगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का पहला सत्र बुलाया जाएगा। इस दौरान नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकेडमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहे। सीएम को डीजीपी राजस्थान यूआर साहू ने रिसीव किया। वहीं मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण के बाद 3 बड़ी घोषणा की, जिसमें राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 1 करोड़ रुपए देने, राजस्थान पुलिस वेलफेयर फंड में 1 करोड़ रुपए देने और राजस्थान पुलिस उत्सव फंड में जारी 1 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश यात्रा के तहत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली का दौरा करने वाले हैं। इटली के अपूलिया क्षेत्र में लग्जरी रिसोर्ट बोर्गो एग्नाजिया में 13 से 15 जून तक G7 समिट होगा। इस समिट में अमेरिका व फ्रांस के राष्ट्रपति और जापान व कनाडा के पीएम शामिल होंगे। राजस्थान में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कैबिनेट में जगह मिली, तो संकेत साफ हो गए कि अब पार्टी को नया सांगठनिक ढांचा मिलेगा। बदलाव नीचे से हो या ऊपर से, अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी है। बीकानेर के भी अध्यक्षों का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। दौसा जिले के भांडारेज स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज से गुजरते वक्त रोडवेज की एसी सुपर डिलक्स बस आग का गोला बन गई। आगजनी का घटनाक्रम बीती देर रात करीब 2:30 बजे हुआ, जिसमें रोडवेज बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दरअसल दिल्ली से जयपुर जा रही बस एक्सप्रेस वे पर खराब हो गई थी, जिसे क्रेन से टॉर्चन कर ले जाते वक्त अचानक आग लग गई। घटनाक्रम के वक्त बस में सवार ड्राइवर और मैकेनिक ने कूदकर जान बचाई। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शुरू हुई प्री मानसून की बारिश आज से 3 दिन जारी रहने की संभावना है। उदयपुर कोटा संभाग के लिए मौसम विभाग ने 15 जून तक आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। इसके दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और उत्तरी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में बुधवार व गुरुवार को गर्मी तेज रहने और लू चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से बुधवार को उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक और राजसमंद जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की केवाईसी का काम शुरू हो गया। इसके चलते प्रदेश में कई राशन डीलरों ने अभी तक राशन का गेहूं बांटना शुरू नहीं किया है। केवाईसी जिन राशन डीलरों के यहां पूरी हो गई है, वहां गेहूं वितरण शुरू हो गया, जबकि जहां पूरा नहीं हुआ है वहां अभी केवाईसी का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा केवाईसी कोटा जिले में हुई है, जबकि सबसे कम बाड़मेर जिले में। जयपुर के हरमारा थाना में दर्ज अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को रिमांड पर नहीं लेने, धाराएं कम करने और आरोपियों के परिवार के सरकारी कर्मचारी को आरोपी बनाने की धमकी देकर 40,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर सोनाराम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सोनाराम मूलतः हनुमानगढ़ का रहने वाला है। आरोपी ने प्रकरण में कुल 2.5 लाख रुपए मांगे थे। पहली किस्त के रूप में मंगलवार को 40,000 रुपए लिए थे। आरोपी की हरमारा थाने में पहली पोस्टिंग है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार 13 जून को जैसलमेर आएंगे। वे अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर जैसलमेर आ रहे हैं। इस दौरान वे भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाएंगे और भीषण गर्मी में सरहद की रक्षा कर रहे जवानों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे।
सूर्य सप्तमी के मौके पर गत 15 फरवरी को राजस्थान में एक साथ 1,33,00,000 विद्यार्थियों अभिभावकों से एक ही समय में सूर्य नमस्कार करवाकर शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान रचा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने गत 10 जून को यह प्रमाण पत्र जयपुर में विभाग को सौंपा। इसे लेने के साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर स्कूलों में नियमित सूर्य नमस्कार करवाने के संकेत दिए हैं। दिलावर ने सर्टिफिकेट लेकर कहा कि अब हर सूर्य सप्तमी पर यह आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसे प्रार्थना सभा में नियमित किया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास टूर्नामेंट करवाने तक के भी रुपए नहीं है। इसके चलते इस सीजन में होने वाले टूर्नामेंट को लेकर संकट खड़ा हो गया है। साथ ही एडहॉक कमेटी के गठन के 70 दिन में 4 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ना तो कमेटी ने चुनाव को लेकर कोई घोषणा की है, ना ही टूर्नामेंट का ऐलान किया। अभी तक ये बैठकें केवल चाय नाश्ते तक ही सिमट कर रह गई हैं। टूर्नामेंट नहीं होने से हर साल खेलने वाले 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर है। अब टूर्नामेंट कब होंगे, इसका जवाब भी एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी के पास नहीं है। अभी 7 जून को हुई एडहॉक कमेटी की बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क कंप्लीट होने पर कम से कम 20 रुपए का पुरस्कार देने का निर्णय किया है। ये पुरस्कार एक बार नहीं बल्कि साल में 3 बार जीतने का अवसर मिलेगा। इस पुरस्कार की राशि कम है, लेकिन प्रोत्साहित करने के लिए उसे साल में 3 बार ये पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। परिषद की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि साल के 3 महीनों अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में अमावस्या के दिन स्टूडेंट्स को उपस्थिति और क्लास वर्क कंप्लीट होने के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसे समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम कहा जाएगा। अलवर में राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पुलिस लाइन में परेड व अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। आचार संहिता के कारण पुलिस दिवस 16 अप्रैल की बजाय अब मनाया गया। बीकानेर डिपो की 4 अनुबंधित एयर कंडीशनर बसों को 10 दिन बाद भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने संचालन की अनुमति नहीं दी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बसों का निरीक्षण होने के बाद ही इन्हें रूट पर चलाया जाएगा। जयपुर मुख्यालय ने एक कमेटी गठित की है जो संभवतः इसी सप्ताह बसों की बारीकी से जांच करेगी। बताया जा रहा है कि बसों की टेंडर प्रक्रिया में रही खामी के कारण इन्हें अभी तक संचालन की अनुमति नहीं मिली है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणामों के बाद अब जोसा काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग के लिए आवेदन किए जाने लगे हैं। काउंसलिंग शुरू होने के साथ ही जोसा की ओर से मंगलवार को सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है। इस सीट मैट्रिक्स में ओवरऑल इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले 355 अधिक 17,740 सीटों पर काउंसलिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।